मैं जितेंद्र कुमार फौजी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ और मुझे 2002 7 अक्टूबर को गुरुजी ने दीक्षा दी थी और मेरा दीक्षा बिल्कुल नहीं लेना था, लेकिन गुरुजी ने डंडा मारा सुबह 4 बजे और मैं दौड़े दौड़े गया और जा कर के गुरुजी से दीक्षा ली। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। फौजी को डंडे के बल से हाँ बोलिए कि एक बार हम गुरुजी के आश्रम में ही सेवा कर रहे थे और मैंने अपना ये कुर्ता पहने हुए था, उस समय कुर्ता उतार के रख दिया और ये अपने खान भाई सब्जी बना रहे थे, तो मैं रोटी बना रहा था तो पीछे से मेरे कमर के ऊपर पानी गिरता है और मैं कहता हूँ कि भाई आप ठंडा पानी क्यों गिरा रहे हो। जब मैंने पीछे ऐसे मुड़ के देखा कि सब्जी खोल रही थी और वो मेरे पूरे शरीर पर गिरी और इनके चेहरे पर, लेकिन जब वो गिरी तो ठंडी हो गई। गुरुजी का हमने पहली बार वहाँ पर प्रत्यक्ष देखा कि गुरुदेव कैसे रक्षा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रसोड़े में भी चूल्हे से उतरी हुई सब्जी उबलती हुई होती है, इनके ऊपर गिरी, इनको पता नहीं है, नहीं तो आदमी को फफोले उठते हैं, लेकिन देखा तो सब्जी इनके लिए ठंडी हो गई थी। और आपके सामने दूसरा अनुभव, जब मेरी फौज लेके जा रहे थे, बटालियन लेकर, वो बताए। जब मैं नौकरी फौज में हो गई तो मेरी कश्मीर में पोस्टिंग थी। सन 2015 बाढ़ आई हुई थी, तो बाढ़ पीड़ितों को हमने शिविर में निकाल करके शरणार्थी शिविर में ले गए, उनको भोजन दिया। भोजन देने के बाद हम अपने कैंप वापस जा रहे थे। कैंप क्या है कि हाइट में होते हैं पहाड़ियों के ऊपर, और हम 407 गाड़ी से 22 जवान बैठे हुए थे उस गाड़ी के अंदर। तो जब गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ रही थी पहाड़ी पर, तो जब टॉप पे पहुंचे तो वहाँ गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी रुक गई तो ड्राइवर बोलता है कि भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और इसके ब्रेक भी फेल हो गए। तब गाड़ी पीछे की तरफ वापस चलने लगती है। कश्मीर में क्या होता है कि पहाड़ियाँ काट करके रास्ता बनाया जाता है, एक तरफ खाई होती है और एक तरफ पहाड़ी होती है। जब वो गाड़ी जब पीछे जा रही थी तो उसका रुख था सीधे खाई की तरफ। अब ध्यान से सुनना। हाँ बोलिए। जब खाई की तरफ जा रही थी तो वहाँ से जवानों ने कूदना स्टार्ट किया। मिट्टी के बैग भी थे हमारे पास, हमने मिट्टी के भी बैग लगाए, लेकिन गाड़ी पर कोई असर हुआ नहीं कि गाड़ी रुक जाए। स्टीयरिंग भी काम नहीं कर रही है, ब्रेक भी काम नहीं कर रहे हैं। और अब जब लगा कि अब तो गिरने ही वाली है, तब मैं गुरुदेव का स्मरण किया, हे गुरुदेव क्या करें अब आप ही संभालो। अचानक क्या होता है कि गुरुदेव हमारी प्रार्थना सुनते हैं और गाड़ी अचानक से ही जो खाई में जा रही थी वो ऐसे यू टर्न लेती है और सीधे धीरे धीरे पहाड़ी में जा करके टकराती है और हम सभी जवानों का जीवन बच जाता है। और मैं उतर करके देखता हूँ कि हमारे जो ड्राइवर और जो लोग आगे बैठे हुए थे तो उनका शरीर ऐसे कांप रहा था भय की वजह से कि अब तो उन्होंने से दरवाज़ा भी नहीं खुल पा रहा था खिड़की का, इतना भयभीत हो गए। लेकिन गुरुदेव ने हमारी रक्षा की। और क्या इसलिए तो कहते हैं कि सूक्ष्म रूप गुरुदेव आते हैं, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं। और अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अनुभव और बता देता हूँ कि गुरुजी का दिया हुआ ये जीवन है कि एक बार हम बैठे हुए थे तो एक गोली आती है और उसका टारगेट मेरा सीना होता है। तो जैसे ही वो गोली आती है तो सीना टारगेट होता है और मैं गिर जाता हूँ। तो मेरे जो साथ में बैठे हुए थे वो कहते हैं कि क्या हुआ भाई, इसके गोली लग गई, ये तो अब मर गया। लेकिन मैं खड़ा होता हूँ और वो मेरे को पूछते हैं मेरे साथ में कि तेरे कहाँ गोली लगी है। लेकिन मैं आश्चर्य से उनको पूछता हूँ कि पहले तो मेरे को ये बताओ कि मेरे को हाथ पकड़ के खींच करके जमीन में किसने गिराया। वो कहते हैं क्या बोल रहा है, हमने तो कुछ नहीं किया। मैं बोला नहीं,
मेरा हाथ पकड़ा है और नीचे खींच के जमीन में गिराया है, तब मेरे देखता हूँ तो वो जो गोली मेरे सीने में लगनी थी वो ऊपर होके निकल जाती है और मैं सुरक्षित बच जाता हूँ। वो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव था कि गुरुदेव ने किस प्रकार मेरी रक्षा की। गुरुदेव हर कदम कदम पर बहुत रक्षा करते हैं। और भी कई वाक़या हुए जीवन में जो कि 1 सेकंड के अंतराल से जीवन बचा, और गुरुदेव का हम बहुत बहुत आभारी हैं। और गुरुदेव से हमेशा जहाँ कहीं भी रहो आप भी सभी जुड़े रहें। गुरुदेव के सभी जगह आश्रम हैं, उन आश्रमों से जुड़े रहिए। और बस मैं यहीं पर अपनी वाणी